हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम ओड टू ऑटम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। व्हाट हैपन्स इन ऑटम? ऑटम यानी पतझड़। पतझड़ के मौसम में कविता के अनुसार से क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द पोएट जॉन कीट्स, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। पोएट जॉन कीट्स के हिसाब से ऑटम जो है वह धुंध का सीजन है। मिस्ट यानी धुंध, मेलो कोमल और स्वाद में मीठा, फ्रूटफुलनेस यानी भरपूर। कहने का मतलब है कि पतझड़ जो है धुंध का और इस सीज़न में जो फल होते हैं कोमल और स्वाद में बड़े ही मीठे होते हैं, इसी का सीज़न है। ऑटम इज ए सीजन फेमस फॉर इस हार्वेस्ट टाइम। हार्वेस्ट यानी कटने का समय। इस मौसम में जो भी फसल होते हैं उस फसल की कटाई की जाती है। टर्निंग लीव्स, कूलिंग टेम्परेचर एंड डार्कनिंग नाइट्स। और ये जो मौसम है इसमें पत्ते जो हैं बदलते हैं। टेम्परेचर जो है कूल रहता है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है जैसे कि गर्मी समर के समय में रहती है, ना ज़्यादा ठंडी रहती है जैसे कि ठंडी के दिनों में रहती है। और रातें जो हैं वो थोड़ी डार्क होती है, ज़्यादा अंधेरी होती है। हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग? पतझड़, गर्मी, बसंत, ये तीनों आपस में जो है रिलेटेड है। आपस में ये तीनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो कैसे? ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग बिकॉज स्प्रिंग कम्स बिफोर द अराइवल ऑफ समर। ऑटम और समर स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं क्योंकि स्प्रिंग जो है गर्मी से पहले आता है। बसंत गर्मी से पहले आता है। स्प्रिंग कम्स बिफोर द अराइवल ऑफ समर एंड ऑटम स्टार्ट्स विद डिपार्चर ऑफ द समर सीजन। और डिपार्चर यानी विदा, और ऑटम का सीजन, पतझड़ का सीजन समर सीजन के विदा होने के बाद आता है। हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन राइपनेस ऑफ फ्रूट्स इन ऑटम? सूरज और गर्मी पतझड़ के दिनों में फल जो है पकने लगते हैं, तो उसमें सूरज और गर्मी कैसे अपना योगदान देते हैं? सन एंड समर हेल्प इन द राइपनेस ऑफ फ्रूट्स एंड मेक देम फ्लेशी और फैट इन ऑटम। सन और समर फलों के पकने में मदद करते हैं और उन्हें मोटा बनाते हैं और उसमें बहुत सारे रस भर देते हैं। दे फील वेरी मच हीट एनर्जी, क्योंकि सन जो है अपने रे से उसमें बहुत सारी एनर्जी भरता है, रस भरता है और उसको अच्छा बनाता है। हाउ डज कीट्स पर्सोनिफाई ऑटम इन द पोएम? पर्सोनिफाई का मतलब होता है किसी निर्जीव को व्यक्ति ठहराना। कोई निर्जीव चीज़ है उसको सजीव करना। तो यहाँ पे ऑटम को कीट्स ने एक सजीव व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। तो कैसे किया है? Keats in the poem personifies autumn by presenting in its four aspects of seasonal activity। यानी ऑटम की ही इन्होंने चार पहलू, एस्पेक्ट यानी चार पहलू इसमें दिखाए हैं। फर्स्टली ऑटम इज पर्सोनिफाइड एज ए हार्वेस्टर। पहले तो पतझड़ को एक वैसे हार्वेस्टर यानी जो कटाई करती है, एक वुमेन हार्वेस्टर के रूप में जो महिला कटाई का काम करती है उसमें पर्सोनिफाई किया है। केयरलेसली प्लेइंग विथ हर हेयर वाइल सीटिंग इन द ग्रेनरी फ्लोर, यानी जो गोदाम में बैठे हुए रहते हैं और जब हार्वेस्ट किया जाता है किसी भी फसल का तो वो लंबे लंबे होते हैं और उसी को काटा जाता है, उसी के बारे में बात की जा रही है। सेकेंडली इट इज़ पर्सोनिफाइड एज ए टायर्ड रीपर हु फॉल्स asleep as if drugged by the fragrance of the poppy flower। टायर्ड यानी थका हुआ, रीपर पथिक, ड्रग्ड यानी नशा। दूसरा है कि कोई भी जो थका हुआ पथिक होता है वह सो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉपी फ्लावर्स के जो फ्रेगरेंस होती है, जो खुशबू होती है, उससे उसे नशा आ जाता है। थर्डली इट इज़ पर्सोनिफाइड एज ए ग्लीनर ऑन हर वे टू होम विथ लोड्स ऑन हर हेड। और ऐसे व्यक्ति जब पूरी कटाई हो जाती है तब वो उसको माथे पर लेकर जाते हैं, रास्ते में किस प्रकार से ले जाते हैं यही बताया गया है। और ग्लीनर का मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स और गैदर्स, यानी जो एकत्र करता है, जितने भी सामान होते हैं कटाई को उसको एकत्र करता है, सर पर लगता है और अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। एंड फाइनली इट इज़ पर्सोनिफाइड एज ए साइडर प्रेशर।
साइडर प्रेसर का मतलब होता है वैसे साइडर प्रेस यानी ऐसा मशीन जो कि सेबों से रस को निकालता है, उसको निचोड़ देता है और उससे रस निकलता है। हु वॉचेज द एप्पल जूसिंग ऊजिंग आउट, और जब एप्पल को उसमें डाला जाता होगा तो जूस जो एप्पल चिपकने लगता है उससे जूस गिरने लगता है, ऊजिंग आउट बाहर निकलने लगता है, उसको देखने के बारे में ऑटम को पर्सोनिफाई किया है। इसमें भी ऑटम को ही सजीव किया गया है। इन वॉट सेंस डज द सन कंस्पायर विथ ऑटम, कंस्पायर यानी मिल जाना, किस प्रकार से सूरज जो है पतझड़ से मिल जाता है और मिलकर षड्यंत्र करता है, योजना बनाता है। सन कंस्पायर्स विद द ऑटम बाय ऑफरिंग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, सूरज इस प्रकार ऑटम से मिल जाता है कि वह अच्छे अच्छे फल और फूल देता है इस मौसम को। इट रेज मेक द फ्रूट फ्लैशी एंड फैट एंड ऑल्सो टेस्टी, सूरज की जो किरणें होती हैं वो क्या करती है, वो फल पर जाके टकरा जाती है जिससे कि फलों में रस भर जाता है, वो मोटे हो जाते हैं, उसमें गुद्दा आ जाता है, तो उस प्रकार से वो खाने में भी बहुत टेस्टी और मीठे लगते हैं। हु इज डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट टू लाइन, प्रथम 2 लाइन में मित्र की चर्चा की गई है। डिपिक्टेड यानी चित्रित, तो किसे मित्र कहा गया है। इट इज़ द सन हु इज डिपिक्टेड एज ए फ्रेंड ऑफ द ऑटम सीजन, यह सूरज है जिसे कि ऑटम सीजन का फ्रेंड कहा गया है। बिकॉज इट हैज़ ब्रिंगिंग मैच्योरिटी और राइपनेस टू फ्रूट, क्योंकि इसी के वजह से फल जो है राइपनेस पक जाते हैं। अगर सूरज नहीं होता तो फल नहीं पकते, कच्चे रह जाते। फ्लावर्स ड्यूरिंग द सीजन, और फूल भी इस सीजन में खिल जाते हैं, तो ये भी जो है सूरज की ही देन है। वाटर स्प्रिंग एंड ऑटम कंस्पायरिंग फॉर, बसंत और पतझड़ जो है किस प्रकार से मिल जाते हैं, क्यों मिल जाते हैं। तो स्प्रिंग एंड द ऑटम आर कंस्पायरिंग विथ ईच अदर टू ब्रिंग हैप्पीनेस, स्प्रिंग और ऑटम एक दूसरे से मिल जाते हैं ताकि हम खुशियाँ ला सके। जीवन फ्रूटफुलनेस यानी भरपूर, अबंडेंस ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पे खुशियाँ, जीवन भरपूर खुशियाँ ला सके ताकि बसंत का जब सीजन आए तब और लोग खुश हो सकें। दे बिहेव लाइक बॉसम फ्रेंड्स, वो एक घनिष्ठ मित्र के तरह रहते हैं। हु प्लान टू मेक दिस अर्थ ए बेटर प्लेस टू लिव इन, ताकि वह इस धरती को एक बहुत अच्छी जगह बना सके रहने के लिए। एंड थस ब्रिंग फोर्थ हैप्पीनेस इनटू दिस वर्ल्ड, और इस तरह से पूरी दुनिया में वह खुशियाँ फैला सके। वाई इज द सन सेड टू बी मैच्योरिंग इन द पोएम ओड टू ऑटम, सन को मैच्योरिंग क्यों कहा गया है इस पोएम में, तो देखिए इन द पोएम ओड टू ऑटम सन इज ऑन इट्स फॉल, सन जो है अपने गिराव पर होता है, यानी उसकी जो रे होती है, उसकी जो किरणें आती है वो थोड़ी कम होती है, उतनी गर्मी नहीं रहती है जितनी कि समर में रहती है, जून जुलाई में रहती है। एंड सो इज सेड टू बी मैच्योरिंग ड्यूरिंग दिस ऑटम सीजन, तो कहा जाता है कि धीरे धीरे जो है ये भी पकता है, मैच्योर होता है, आगे बढ़ता है, इसकी किरणें भी अब जो है धीरे धीरे तेज हो जाएंगी। द हीट इज़ प्लीजेंट, इसकी जो गर्मी होती है इस मौसम में सचमुच बहुत सुहावनी होती है। इस लाइट इज़ नॉट एज ब्राइट एट इज ड्यूरिंग द हॉट समर सीजन, और इसकी जो लाइट होती है वो इतनी गर्म नहीं होती है जितनी कि ये गर्मियों के सीज़न में होती है। क्योंकि अगर और सच बात यह है बिल्कुल, क्योंकि अगर ऑटम सीजन में आप अगर छत पे बैठेंगे तो आराम से दिन भर बैठ जाएंगे, उतनी गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन वही जून जुलाई का महीना रहेगा तो आप कभी नहीं बैठ पाएंगे। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।